गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 23वां लेक्चर करने वाले हैं, 23rd लेक्चर। बच्चों, इसमें हम NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 10 किया था। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर चल रहा है ना, स्पेशली फॉर द बोर्ड वाले जो बच्चे हैं क्लास 12th। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक पॉलीथीन और वूल है ना, दोनों को रब्ड किया है। ठीक, यहाँ पर बना देते हैं। जैसे ये माना पॉलीथीन, ये पॉलीथीन है और ये आपका ऊल है। ये क्या है बेटे? ऊल। ठीक, तो पॉलीथीन और ऊल है तो इनको रगड़ा आपस में। ठीक है, तो बोल रहा है जो पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ जाता है, Q इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक, कूलाम। इनको रगड़ने से, पॉलीथीन और ऊल को आपस में रब्ड करने से क्या हुआ, आपका पॉलीथीन पे इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। एस्टिमेट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम व्हिच टू व्हिच बोल रहा है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, ये भी बताना, और कितने इलेक्ट्रॉन गए ये बताना पहला। दूसरा बोल रहा है कि इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ऊल टू द पॉलीथीन। तो क्या बोल रहा है कि क्या ऊल से मास भी ट्रांसफ़र हुआ क्या पॉलीथीन में, बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली बात, इस पर निगेटिव चार्ज आया है ना, पॉलीथीन में निगेटिव चार्ज आया, तो ऊल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक, अच्छा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आए। तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है ना, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जिस पर पॉजिटिव आया है तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक, तो इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, पहला आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। Then now we have to estimate the number of electron transfer, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना क्या होता है, चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इतना। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज जितना चार्ज है वो लेके आएगा। ओके, दिस नाउ 1 कूलाम कब ट्रांसफ़र होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम चार्ज कब होगा ट्रांसफ़र, 1/, ये नीचे आ जाएगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इस पर इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर कर देते हैं डिवाइड। तो 19 ऊपर जाएगा, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁷ प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये आता लगभग 1.75 इंटू 10⁻⁻⁷ 12, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटे, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तब जाके इतना चार्ज इस पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके बाद क्या पूछ रहा है, बी है, इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। बोल रहा है क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो आए, क्या मास भी ट्रांसफर होगा बोल रहा है। तो भाई बिल्कुल होगा मास ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो अपने साथ जितना चार्ज है उतना लेके आएगा, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ से इधर, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास भी तो इधर ट्रांसफर होगा, समझो ना। तो इसका आंसर होगा बी का, यस मास इज ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है। तो कितना मास, अगर आपको मास निकालना है तो आप मास निकाल सकते हो, ठीक है। पूछा नहीं है बट कितना मास है, तो क्या होगा, मास कैसे होगा, टोटल मास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1.875 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन आए। तो इतना kg क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 1 ये हो गया 1.875, ठीक है। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, -31 + 20 12 कितना होगा, 12 18 -19 kg, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इतना क्या होगा, kg मास ट्रांसफर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टू insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion of the charge on 6.5 into इतना, ठीक है। The radii of A and B negligible compared to the distance. देखो बेटे, तो इसको मैं जैसे बोर्ड में लेके समझाता हूँ। दो स्फीयर हैं, एक ये है A और ये है एक B, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 50 सेंटीमीटर, दे आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना, 0.5 मीटर, ओके। एंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 इंटू 6.5 Q1 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम एंड Q2 इज ऑल्सो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों पे सेम चार्ज है। देन द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, बोथ आर पॉजिटिव है ना। सो देयर इज अ रिपल्सन फोर्स। सो उसी रिपल्सन फोर्स को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी है क्या, हाँ। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल्ड द अबव अमाउंट एंड डिस टाइम बिटवीन देम इज हाफ। बोल रहा है फिर चार्ज कितना होगा उनका, अगर इनकी बीच की डिस्टेंस क्या कर दें, बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें और दोनों का चार्ज डबल कर देंगे, तो इनके बीच फोर्स। तो पहले ये फोर्स निकालते हैं ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q1 अपॉन 1/ε0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9×10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R², मीन्स R² में 0.5 इंटू 0.5, ओके। नाउ 9 इंटू 0.5 कैंसिल आउट 6.5, एक है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 1.9 13 टाइम्स है ना, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 13 टाइम्स, ओके। तो 9 इंटू 13 इंटू 13 10⁻⁻⁻7 -14 9 -14 9 -14 -5 -9 7 -7 कितना हुआ बेटे, -14 + 9, ठीक है। तो कितना आएगा, -5 ही तो आएगा, ठीक है। अपॉन ओके,
दिस. नाउ F इज इक्वल टू 9 इंटू 13 इंटू 169 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 क्या न्यूटन आने वाला है. ओके, सो नाउ दिख रहा है F इज इक्वल टू 9 9 जा 81 54 प्लस 8 62 6 9 6 50 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन. ओके, तो इतना न्यूटन इसमें क्या लगेगा बेटे, रिपल्सन फोर्स लगेगा. ठीक है, ओके. 1521 इंटू 10 की पावर माइनस. आप क्या करेंगे, अब इसमें ये बोल रहा है अगर क्या करते बेटे, है ना, चार्ज को डबल कर दें. ठीक है, चार्ज बिकम्स डबल. ठीक है, इस पर चार्ज सेम चार्ज है ना, Q2 इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. चार्ज को डबल कर दें और क्या करें, चार्ज को डबल और डिस्टेंस कितना कर दें बेटे, डिस्टेंस कर दें आधा. डिस्टेंस कर दें आधा तो चार्ज कितना होगा वो, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1, है ना, Q1 दुगना हो गया, Q2 भी दुगना हो गया. ठीक है, Q1 दुगना हो गया और Q2 भी दुगना हो गया. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मीन्स R था पहले, अब हाफ हो गया तो R². ठीक, तो देन F न्यू F1 बोल देते हैं इसको. ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9. ठीक, 4 को आगे लाएंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4. ओके, एंड 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² अपॉन 4. R² अपॉन 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, F बराबर 16, है ना, अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है, तो ये तो पुराना ही है ना, ये कितना है, F है, ये तो F है, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R². तो पहले जितना फोर्स था, पहले वाले फोर्स को हमने क्या बोल दिया, F बोला है. तो अभी जो F1 है वो पहले फोर्स का कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, मतलब इस F को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना फोर्स आ जाएगा न्यूटन. ठीक, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, सपोज द टू स्पेयर ए एंड बी इन अ एक्सरसाइज 1.12. तो वही जो अब 13 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड है. तो बोला है जो क्वेश्चन 12 में दो स्फीयर हैं, हैव आइडेंटिकल साइज, उनका आइडेंटिकल साइज है, मतलब दोनों का साइज बराबर है, इसका साइज और इसका साइज बराबर. ठीक है, तो इसका रेडियस में R ले लेता हूँ, इसका भी R ले लेता हूँ. ये हो गया. ठीक हो गया. अ थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इज कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ. व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी. अच्छा, अभी माना इनके बीच की डिस्टेंस, ये तो रेडियस ले लिया हमने, है ना, R. इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया, क्या हमने ले लिया, चलो इनका रेडियस क्या ले लेता हूँ मैं, कैपिटल R ले लेता हूँ, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले लेता हूँ बेटे, स्मॉल r. ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स कितना है अभी, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R². ये फोर्स है, इक्वेशन 1. ठीक है ना, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला. अब क्या है, ये बोल रहा है अब एक यहाँ पर और इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज भी Q है, दोनों सेम था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6.5 × 10⁻, दोनों पर चार्ज Q है.
अब एक नया स्फीयर लेके आए हैं और उस स्फीयर को फर्स्ट चार्ज पर लगा दिया, ठीक है, फिर निकाला, फिर सेकंड पर लगाया उस स्फीयर को, फिर उससे भी हटा दिया। तो अब इस पर और इस पर कितना फोर्स लगेगा बोला, अभी तो इतना लग रहा है ना, Q1, अच्छा Q1 Q2 मतलब दोनों अभी सेम होंगे, Q इंटू क्यू है ना, तो Q इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू शुरू में सेम है। ये है अभी इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर आप उसके वैल्यू पर जाओगे तो वैल्यू हमने इससे पहले निकाला है, तो दोबारा देख लो क्या है, एक अनचार्ज है, बिल्कुल चार्ज जीरो है, उस पर स्फीयर लेके आए इन्हीं के साइज का, यहाँ पर लगाया, फिर निकाल दिया थोड़ी देर बाद, है ना, फिर यहाँ पर लगाया, फिर निकाल दिया, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा बेटे, आप देखो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब मैं नए स्फीयर को इन पर लगाऊंगा तो इनके चार्ज चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चार्ज चेंज। तो याद रखना कभी भी दो स्फीयर हैं सेम साइज़ है, दो स्फीयर हैं सेम साइज़ है, अगर एक अनचार्ज है एक चार्ज है, या फिर दोनों चार्ज हैं, जो भी है, तो जब हम उनको आपस में कांटेक्ट कराएंगे तो चार्ज क्या हो जाता है, दोनों में आधा आधा हो जाता है। जैसे इसमें 10 है, एक में 10 है, एक में क्या है 5 है, तो हमने 5 कूलाम और 10 कूलाम जैसे लगाया, कुछ देर बाद देखेंगे कि इसमें 7.5, इसमें भी 7.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 10 और इसका 5 कितना होगा टोटल 15/2 कितना होगा 7.5, तो इस पर भी 7.5 आएगा, इस पर भी 7.5 आएगा, आधा आधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, सेम साइज होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, एक ही चीज़ का, ठीक है ना, मतलब आयरन दोनों, है ना, दोनों का क्या होना चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, तब की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अब जो नया है सी को एक के साथ जोड़ा, तो सी पर तो चार्ज कितना है बेटे, तो टोटल चार्ज है ना, अब जो टोटल चार्ज आएगा है ना, उसको ए बोल देते हैं, ठीक है, वो आएगा सी पर जितना चार्ज है, टोटल चार्ज इसको बोल देते हैं, ये नेक्स्ट चार्ज जो आएगा, ठीक, सी पर जितना चार्ज है इसको क्यू सी बोल दिया, प्लस क्यू ए बोल दिया अपॉन 2, ठीक है। तो सी पर तो 0 है और ए पे कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन 2 मीन्स क्यू अपॉन 2, ठीक है। तो आप सी पर भी क्यू अपॉन 2 आ जाएगा, उस पर भी जैसे ए आधा आधा हो जाता है, मतलब थोड़े, अब क्या हुआ देखो, सी पर भी क्या आ जाएगा, देखो अब ए पर भी कितना चार्ज हुआ क्यू अपॉन 2 और सी पर भी क्यू अपॉन 2, ठीक है। अब सी को किसके साथ कांटेक्ट किया, इसके साथ, है ना, तो जब सी को इसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो आप टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अब जो चार्ज होगा सी का चार्ज प्लस बी का चार्ज को जोड़ेंगे, है ना, अपॉन 2 कर देंगे, तो अब जो नया आएगा चार्ज उसको क्यू टी डैश बोल देते हैं, वो होगा सी पर चार्ज कितना है, सी पर चार्ज अब इतना है, प्लस बी पर चार्ज तो क्यू ही है, अपॉन 2, तो कितना हो गया, क्यू टी बराबर एलसीएम लेंगे, ये हो गया 3, एलसीएम हो जाएगा 3Q/4, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब ये जो चार्ज होगा वो सी पर भी होगा और वो क्या हो जाएगा बी पर भी होगा, दोनों पर आधा हो गए, दोनों पर उतना ही होगा, ठीक। तो अब जो बी पर आया, सी से मतलब नहीं है, अब बी पर जो नया चार्ज आया वो 3Q/4 आया, 3Q/4, तो बी का ये है अब चार्ज, क्यू तो चले गया साइड कर दिया, है ना, बी पर ये है, और ए पर कितना आया नया चार्ज Q/2, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। तो अब जो नया फोर्स निकलेगा F1 वो आएगा K, ठीक, Q मतलब A का चार्ज कितना है, Q/2 इंटू बी पे कितना चार्ज है 3Q/4, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस तो उतना ही है ना बेटे, डिस्टेंस तो उतना ही है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे दोनों, सॉरी इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो F1 = क्या आ जाएगा, Q, यहाँ क्या आ जाएगा Q इंटू क्यू कितना होगा Q² है ना, और ये क्या आ जाएगा 3
3/8 क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आगे लिख देते हैं, 3/8 और नीचे r², ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, ओके। अब देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो क्या है, f है ना, तो 3 इसको लिख देंगे F/8। ठीक है, तो जो नया फोर्स आएगा वो पहले फोर्स का क्या आएगा, 3/8 टाइम्स। ठीक, तो पहले फोर्स अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो पहले, इससे पहले क्वेश्चन में हमने F निकाला है। ठीक है, वही है। ठीक, आगे बढ़ें। ओके, अच्छा फिर बोला व्हाट इज न्यू फोर्स, हाँ यही बोला है ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटे आप क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, चलो सॉरी 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिगर दिया है, क्या दिया है, फिगर दिया है, शो ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्जेस। कोई 3 चार्ज है, उनको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उन चार्जों का आपको साइन बताना है। ठीक है, जैसे करते हैं, बोर्ड में दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर दिया है, प्लस ये है और एक है माइनस। ठीक है, ये माइनस प्लेट है, यहाँ पर 3 चार्ज दिखाए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक चार्ज दिखा है ऐसे, ये है 3। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये है बेटे 3 चार्ज। देखो ये निगेटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है और 3 चार्ज इससे पास कराए। ठीक, अब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बेटे कि इन चार्ज, जो 3 चार्ज है उनका साइन पूछ रहा है, पहली बात। और दूसरा क्या पूछ रहा है, विच पार्टिकल हैज़ अ हाईएस्ट चार्ज ऑन अ मास रेशियो। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है, विच पार्टिकल हैज़ अ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, उससे पहले ठीक हो गया, मतलब देखो अगर कोई भी 2 प्लेट के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज रखते हैं, है ना, तो पहली बात ये चार्ज पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये भी पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ये भी निगेटिव होगा, ये निगेटिव की ओर जा रहा है ना। कोई चार्ज पार्टिकल है, समझ लो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन समझ लो और ये प्रोटॉन टाइप का है ना, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है बेटे, दूसरा बोल रहा है, हाँ सबसे ज़्यादा चार्ज मास रेशियो किसका होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, ये होता है y बराबर 1/2 Q/m इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू x²। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला किसके लिए है, इसी के लिए, अगर हमारे पास 2 प्लेट है पॉजिटिव निगेटिव, है ना, क्या है पॉजिटिव में अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या है, u² भी है, क्या है, u², ये x² है ऊपर और नीचे क्या है बेटे, u²। ठीक, तो अगर 2 प्लेट हैं उसमें हमने कोई चार्ज पार्टिकल फेंका, उसका ये है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। क्या है, डिफ्लेक्शन, मतलब ये y, मतलब ये जैसे फेंका तो ये कितना इस पास से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ऐसे फेंका था हमने तो ये यहाँ पहुँच गया, देखो तो इस यहाँ से यहाँ पहुँच गया है यहाँ पर, तो ये हुआ आपका y की वैल्यू। ठीक है, इनके लिए y की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से यहाँ पर थे पहले, यहाँ पहुँच गए, तो ये इनके लिए y ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला x ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, चार्ज इस पर चार्ज है ना, m इस चार्ज का मास, u इसकी चार्ज की इनिशियल क्या है, स्पीड है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा Q/m किसका होगा बोल रहा है, Q/m किसका होगा बोल रहा है, ये बोल रहा है दूसरा।
ठीक है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूँ तो Q अपॉन मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के, या y इज़ प्रोपोर्शनल टू द Q अपॉन m। तो अगर यहाँ से देखें तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है बेटे, इसका हो रहा है, समझो ना। ये अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं है प्लेट में, समझो ना, ये पहले ही पहुँच गया देखो, तो इसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मैं इस हिसाब से देखो, है ना, यहाँ पर अगर ये यहाँ से डिस्टेंस, ये दोनों की डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस दोनों की माना ये x है, तो x डिस्टेंस आने पर ये पूरा यहाँ प्लेट तक आ गया, जबकि यहाँ से बीच से मिडिल से फेंका था, है ना, ये नीचे आ गया, ये नहीं पहुँचे, मतलब ज़्यादा नीचे कौन आया है, ये आया है y। तो y जिसका ज़्यादा होगा Q अपॉन एम भी उसका ज़्यादा होगा, चार्ज मास रेशियो। तो डिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा हुआ है इनसे, तो Q अपॉन एम रेशियो किसका ज़्यादा होगा, किसका होगा, आपके पार्टिकल 3 का। ठीक है, तो दूसरे का आंसर होगा, इसके बी पार्ट का आंसर होगा, ठीक, पार्टिकल 3। ठीक है, पार्टिकल 3। ओके, पहले का आंसर यही है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। 15 पर आते बेटे। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको इरेज करते हैं पहले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या दिया है, 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अच्छा, व्हाट इज़ द, दो है इसमें क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब यहाँ पर हमको प्लेन बनाना पड़ेगा। देखो ये x, ये y है, ये x है, ये z है। एक स्क्वायर रखा है यहाँ पर जिसका साइड कितना है बेटे, 10 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर का जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, बोल रहा है वाई जेड प्लेन के पैरेलल। आप देखो एक्स वाई प्लेन ये हो गया, ये एक्स ये वाई, ठीक है। ये कौन सा प्लेन हो गया, है ना, ये एक्स ये जेड, ठीक। ये कौन सा प्लेन हो गया, ये है जेड और ऊपर को वाई। तो वाई जेड प्लेन ये हुआ, तो इसी के पैरेलल रखा है आपने एक स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रखा है, समझ लो, ठीक है। वाई जेड प्लेन के पैरेलल मतलब यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इधर को, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से भी बना सकते हो ऐसे। अच्छा, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, है ना, जिसको मैं 20 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर सॉरी, तो उसको मीटर में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, A = 0.1 मीटर आ गया, ठीक है, 0.1 मीटर इसकी साइड, ठीक। और स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा 0.1 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ठीक। अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा बोल रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, है ना, phi = DE/DA cos थीटा, ठीक। अच्छा, यह आपका एरिया क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा उधर को, है ना, तो एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक। तो phi = इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा, है ना, साइड इंटू साइड, ये हो गया, इंटू कॉस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो कितना होगा 0, तो cos 0 आ गया। तो phi = क्या आ गया, है ना, 3 इंटू 2 0 से ये 1 1 हो गए, तो एक ही 0 बचा, मतलब 10 बचा, 10 मतलब 30,
यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये फ्लक्स होगा बेटे टोटल इस सरफेस से जाने के लिए। ठीक हो गया। आई का यूज़ सिर्फ डायरेक्शन के दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वरना पता नहीं चलता। अगर क्या होता, ये आई की जगह जे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे होती ऊपर को, है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यह, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल इज टू इट्स प्लेन मेक अ 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो इसी स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। जब क्या होगा, इस सरफेस का जो नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है ना, इस सरफेस का नॉर्मल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया बोला है, 60 डिग्री। तो मतलब क्या है, इसको हमने, ये ऐसा है, एक्स एक्सिस पे अभी उधर को है और इसका नॉर्मल भी यही है। नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर को ही नॉर्मल बोलते हैं, हो गया। अगर ये वाला ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ अभी 0 एंगल है, ये 60 कब बनाएगा, जब ये हम इसको ऐसा टेढ़ा रख देंगे, समझो ना, ये टेढ़ा मतलब ये नॉर्मल ही होना चाहिए, ये नॉर्मल, ऐसा नहीं कि ये सीधे है और इसको ऐसे कर दिया, नहीं ना, ये सरफेस भी टेढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस का नॉर्मल है ये सरफेस का नॉर्मल। अगर आप सिर्फ इसी इसको करोगे तो सरफेस का नॉर्मल थोड़ना है, आप सरफेस का नॉर्मल 90 एंगल बना रहे नहीं। तो इसका मतलब जैसे सरफेस को आपने ऐसे ऊपर को टेढ़ा किया होगा तो ये नॉर्मल, इसका नॉर्मल भी ऐसे हो जाएगा। अब ये नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90। मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा टेढ़ा, तो ये आपका एरिया वेक्टर कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी सीधे उधर को है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है बोलो, या एक्स एक्सिस या एरिया वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है बोलो, बात ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस एक ही डायरेक्शन में। ठीक, अब फ्लक्स बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, है ना, ई वही है 3 × 10⁻3। एरिया भी वही है 0.1 × 0.1, लेकिन एंगल बदल गया, कितना गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आया था, ये 30 आया था अभी, और cos 60 1/2, तो फाई इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका आधा हो गया। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये क्वेश्चन ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ना, यही जो 15 क्वेश्चन है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, लेकिन आपने क्यूब लेके आ गए, है ना, क्यूब लेके आए। तो बोला है व्हाट इज द फ्लक्स, नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। आप क्यूब लेके आए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, लेकिन क्यूब लेके आ गए हैं और क्यूब जो है उसकी साइड 20-20 है ना, मतलब ऐसा क्यूब लेके आए हैं, ऐसा, ठीक, जिसकी साइड सारे क्या हैं 20 सेंटीमीटर। तो 20 को मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँ तो इतना मीटर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उधर ही को है, बोला है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड वही लेना है जो क्वेश्चन नंबर 15 में है। ये क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है इस क्यूब को कैसे रखा है, इस क्यूब को कैसे रखा है, जैसे इसके जो क्यूब के जो फेस हैं वो कोऑर्डिनेट के क्या है, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है आपका, कोऑर्डिनेट के जो प्लेन होते हैं उनके पैरेलल है। मतलब ये हो गया, ऐसे रखा है, मतलब क्यूब है ना, क्यूब का जो ये वाला फेस है ना, जो ये क्यूब का ये वाला फेस है, ये और ये वाले दो, ये क्या है, वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। नीचे वाला फेस क्या है, ये एक्स है, ये जेड है, नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस किसके पैरेलल है, कौन से प्लेन के, एक्स और जेड प्लेन के। ठीक, तीसरा क्या बचा, ये वाला बचा। तो जो यहाँ पर क्यूब है, पीछे वाला और सामने वाला, वो कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई। ठीक है, तो
ऐसे रखा है बोल रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटे, यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ये बताया भी है पहले, है ना, इधर इसका एरिया वेक्टर इधर, आगे वाले का इधर, पीछे वाले का उधर, तो इनके बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 cos 90 0, नीचे वाले का भी cos 90 0, सामने वाला ये है एरिया वेक्टर, ये भी 90 0, पीछे वाला भी, पीछे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0, बचा ये इधर को, ये इधर को, है ना। तो यहाँ करोगे तो cos, है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर को, है ना, तो cos थीटा कितना होगा 180, और ये कितना होगा इधर को, इसका एरिया वेक्टर इधर को, है ना, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो ये -1 होता cos थीटा, ये +1 होता, टोटल 0 आ जाएगा। वैसे भी जितना फ्लक्स इन करके उतना आउट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 0। वैसे निकालना चाहते हो, है ना, इस फॉर्मूले से, तो ∅1 ये है यहाँ से EA cos 180 कितना हो जाएगा, ∅1 माइनस EA, क्योंकि ये कितना है -1 होता है cos 180, वहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, है ना, बाकी तो सब 0 हो गया ना 90 एंगल की वजह से, वहाँ से जो फ्लक्स लगेगा EA cos 0, है ना, ∅ cos 0 1, ठीक। अब दोनों को जोड़ो कितना आ गया 0 टोटल, है ना, ∅1 + ∅2 करो कितना आ गया -EA + EA कितना आ गया बेटे 0, ऐसा ही बोल सकते हो, या टोटल इन जितना होगा उतना ही आउट होगा, तो टोटल कैसे बोल, ठीक है, पहले भी बताया है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहा है कि केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटर फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 8.10⁻³ व्हाट इज द नेट चार्जिंग। अच्छा ठीक, आप देखो बच्चों क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोल रहा है, एक आपके पास बॉक्स है, बोल रहा है ब्लैक बॉक्स है, तो इस ब्लैक बॉक्स से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, बोल रहा है 5 = 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, इतना 8 × 10⁻³। अब बोला है इसके अंदर टोटल नेट चार्ज कितना होगा, मतलब सीधे सीधे गॉसेस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है 5 = Q इनसाइड एनी क्लोज सरफेस अपॉन ε0, तो यहाँ से Q इन कितना आ जाएगा 5 × ε0, जो कि कितना होगा 5 कितना दिया है 8 × 10⁻³ ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक, क्या आएगा कूलाम आएगा। अच्छा कितना आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करो, है ना, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 0, है ना, 40 हो गया, 8 8 जा 64, 4 होगा 68 का 8 6, फिर 8 जा 64, है ना, 64 में 6 ऐड करेंगे, 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70, ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। तो क्या आ गया 10⁻⁻12 + 3 कितना हो गया -9 कूलाम, तो कितना आ गया 70.8 10⁻⁻9 कूलाम की, इसके अंदर कितना क्या होगा बेटे चार्ज होगा, ठीक है, आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोल रहा है, ठीक, ये सही है, हाँ ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है आपका, इसमें इफ नेट आउटर फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेर 0 could you conclude that there were no charge inside the box, why and why not। बोल रहा है अगर इस बॉक्स से टोटल फ्लक्स क्या है, इस फ्लक्स से टोटल फ्लक्स क्या होगा, बोल रहा है टोटल फ्लक्स 0 होगा, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बोल रहा है ना। अगर टोटल फ्लक्स 0 आता है
है ना, इसकी जगह 0 है, तो क्या इसके अंदर जो चार्ज है ना, वो देयर इज ए नो चार्जेस, मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं है क्या बोल रहा है ना। तो अगर हाँ है तो बताइए क्यों नहीं है बोल रहा है। ठीक, आप देखो, माना फाई 0 आ गया, तो फॉर्मूला लगाए फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू इन कितना आ जाएगा बेटे, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 0 एप्सिलॉन, तो क्यू इन कितना आ गया 0। तो इससे दो चीज़ें निकलती हैं बेटे, पहला देयर इज़ नो चार्ज, देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड इट, इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है तो 0। दूसरा चार्ज क्या होता है बेटे, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके अंदर चार्ज है पर, है ना, बहुत सारे चार्ज है पर नेट चार्ज 0 है। एक तो चार्ज है ही नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है इसके अंदर, और एक क्या हो सकता है, कुछ भी चार्ज नहीं है मतलब 0, एक नेट चार्ज 0 हो सकता है, मतलब माना अंदर +5 कूलाम है और -5 कूलाम है, तो टोटल नेट तो 0 ही हो गया ना, समझ लो। लेकिन चार्ज अगर इसमें क्या बोलेंगे हम, अंदर चार्ज नहीं है बोलेंगे क्या, नहीं, चार्ज तो है ना, एक ही है, लेकिन टोटल नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो दूसरा क्या हो सकता है, नेट देयर आर चार्जेस, है ना, बट नेट चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0, समझो ना। एक में तो अंदर चार्ज ही नहीं है, ठीक, दूसरे में क्या है, चार्ज है बहुत सारे, बस सबको जोड़ रहे हैं तो तब 0 आ रहा है, तो तब भी फ्लक्स 0 ही आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, टोटल क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस एरिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर shown in figure, then what is the total magnetic flux, magnitude of electric flux through the square। ठीक है, और बोल रहा है, हिंट भी दिया है, स्क्वायर इज 1 फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक आपका क्या है बेटे, यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर के ठीक सेंटर से बोल रहा है ना, ठीक सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर हवा में एक क्या है, चार्ज रखा है, जो क्या है 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर 6 कूलाम, 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, क्योंकि 10 माइक्रो कूलाम बोला है। आई बात समझ में। जैसे ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, इसके ठीक बीच में से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ हवा में, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से की वजह से इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बोल रहा है ना। और हिंट भी दिया है कि क्या करो, इस स्क्वायर से क्या बनाओ, क्यूब बनाओ बोल रहा है ना। तो बनाते बेटे क्यूब, देखो तो क्यूब बनाएंगे, तो ये क्यूब बना रहे हैं, तो जब क्यूब बनाओगे तो आपका बेस तो आपको उसी स्क्वायर बेस पे बनाना पड़ेगा ना क्यूब। ठीक है, तो बेस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ और विड्थ तो सेम है, लेकिन हाइट भी आपको 10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तभी क्यूब बनेगा। अब जैसे आप 10 सेंटीमीटर करोगे, है ना, इस क्यूब से सरफेस से स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर दूसरा इसका फेस लोगे, सामने वाला क्यूब का सामने वाला फेस, है ना, इस फेस और इस फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10। ठीक है, और चार्ज कहाँ पर होगा, चार्ज तो नीचे से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, 5 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला सरफेस कितना ऊपर है, 10 है ना, दो सरफेस के बीच में 10 है डिस्टेंस, और चार्ज आपका नीचे से 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जैसे क्यूब बना तो वो चार्ज कहाँ पर आ गया, ठीक सेंटर में आया, नहीं आया, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो चार्ज आपका यहाँ पर आ गया, क्यूब यहाँ पर आ गया।
तो हमने गॉसियस थ्योरम में पढ़ा है, ठीक, अगर किसी क्लोज सरफेस के सेंटर में अगर कोई चार्ज है, ठीक, तो उससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उस क्लोज सरफेस से वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक ये क्या है, ये टोटल चार्ज आया, मतलब टोटल चार्ज मतलब इन 6 के 6 फेज से निकलेगा ना ये तो, ठीक है ना। लेकिन हमें तो सिर्फ एक फेज से निकालना है, क्योंकि बाकी के 5 फेज तो हमने अपने मन से बनाया है। क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही फेज था आपका, स्क्वायर नीचे वाला। तो टोटल से इतना है, तो ये हो गया टोटल नेट। तो एक फेज से कितना होगा, है ना, एक फेज से कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, फाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -12, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 8.85 इंटू ये 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12 में से -6 कितना हो गया, 6, ये हो गया। आप 10 में से 10 अपॉन क्या करेंगे, 8.5, क्या करेंगे, 10 अपॉन 8.5, तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है, ये आ जाएगा 10 अपॉन 8.5, ठीक। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। ये सिर्फ क्या होगा, फ्लक्स से निकलने वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियस सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एच, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो क्या है, एक आपका क्यूब है, क्या है, क्यूब है जिसका एज कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q सेंटर में, और Q की वैल्यू कितनी है बेटे, 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो बोला कितना फ्लक्स होगा, तो गॉसियस थ्योरम लगाएंगे, है ना, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, Q कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶ और 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। 12 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻12 प्लस 12 -6 कितना हो गया, 6 अपॉन 8.85। इसको क्या करेंगे, इसको 20 बनाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 20 × 10⁵ अपॉन 8.85। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो 2.26 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियस सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर ऑन द चार्ज, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है बेटे, जिसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ 1, ठीक। अच्छा, इसके सेंटर में कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं बताया आपको, फाई बताया, फाई इज इक्वल टू -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये फ्लक्स निकल रहा है इससे, ठीक हो गया, इतना फ्लक्स। अच्छा, अब क्या बोल रहा है बेटे, ये बोल रहा है कि
इफ़ रेडियस ऑफ गॉसियस सरफेस, इफ रेडियस ऑफ गॉसियस सरफेस विल डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ठीक है, अगर इसका रेडियस डबल कर दे, रेडियस का कर दे बेटे डबल, तो मतलब इसको दुगना कर दे, 20 सेंटीमीटर का बना दे, तो कितना फ्लक्स निकलेगा बोल रहा है। तो फ्लक्स उतना ही निकलेगा बेटे, है ना। फ्लक्स क्या होता है, उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इसके सेंटर में क्यों होगा ना कोई, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल लेंगी, है ना। अगर मैं इसका डबल कर दूँ ऐसे, तो उतनी लाइंस निकलेंगी जितनी फर्स्ट वाले से निकली, उतनी सेकंड वाले से तो भी तो निकलेंगी। यहाँ से माना 10 निकली फ्लक्स लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बाहर वाले से भी 10 निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है साइज़ बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो पहले का आंसर होगा ए का सेम फ्लक्स, इतना ही। ठीक, दूसरा है, दूसरा पार्ट बोला इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसके अंदर जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू बतानी बेटे। ठीक है, तो कैसे आएगा इसके अंदर जो पॉइंट चार्ज है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता ही है आपको, है ना। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई इज़ -1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻, क्या, -12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, -8.85 आ गया, और 10⁻12 + 3 कितना आ गया, -9, क्या, कूलाम। तो इतना चार्ज इसके सेंटर में होगा बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अभी इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन और बचे, इसको हम फिर अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।